हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के इस न्यू हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप सारे ही पिछले प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। आपको इस तरह के वीडियो इस चैनल पर मिलते ही रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो देखिएगा आपकी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो बिहारी जी थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शंस में दिया गया है महाराणा प्रताप के थे, शिवाजी के थे, जय सिंह के थे या फिर तेज सिंह के थे। बताइएगा चारों में से सही जवाब क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिहारी जो है वो जय सिंह के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईदगाह जो है वो क्या है, ये पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि जो ईदगाह है वो क्या है, कहानी है, कविता है या फिर विधा है, ये सब पूछा जाता है। तो ईदगाह आपकी एक कहानी है। इसके रचनाकार कौन है ये पूछा गया है। ऑप्शंस में दिया है प्रेमचंद हो जाएंगे, अज्ञे हो जाएंगे, प्रसाद जी हो जाएंगे या फिर जैनेन्द्र कुमार होंगे। तो देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना पूछी गई है यहाँ पर प्रेमचंद जी की। वैसे तो ये ईदगाह जो है आपका ऑप्शन जो है ए सही होगा, ठीक है। प्रेमचंद इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रेमचंद जी की जो बहुत सारी रचनाएं हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में बहुत बार पूछी हैं वो रचनाएं हैं आपकी नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, बहुत पूछा गया है। ये दोनों ही रचनाएं एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी। इसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीरों का कैसा हो वसंत। देखिएगा वीरों का कैसा हो वसंत ये क्या चीज़ है, तो ये एक कविता है। क्या है, वीरों का कैसा हो वसंत एक कविता है। इसके रचयिता पूछे जा रहे हैं। ऑप्शंस में दिया है केदारनाथ सिंह है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, अज्ञे हैं या फिर धर्मवीर भारती है। तो देखिएगा चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। देखिए जो ये धर्मवीर भारती दिए हुए हैं, धर्मवीर भारती की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं कौन सी बहुत पूछी जाती हैं। एक तो आपकी हो जाएगी सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सी? सूरज का सातवां घोड़ा। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, तो मैं बता दूं कि ठंडा लोहा जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर वीरों का कैसा हो वसंत ये किसकी रचना है, तो ये आपकी हो जाएगी आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई है वीरों का कैसा हो वसंत। और एक इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कौन सी है, झांसी की रानी, वो भी इनकी ही रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ना एक दिन परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है, इस बात में कोई नहीं है। रिक्त स्थान आपको यहाँ पर बताना है। एक ना एक दिन परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है, इस बात में कोई नहीं है, क्या? तो देखिए भ्रम, दुविधा, असत्य या फिर आपका है संदेह। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि संदेह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर छिद्रान्वेषण एक प्रमुख है, क्या है? पर छिद्रान्वेषण एक प्रमुख क्या है? गुण है, सगुण है, निर्गुण है या फिर दुर्गुण है? बताइएगा। तो देखिएगा पर छिद्रान्वेषण जो है ये क्या है, एक दुर्गुण है। क्या है? दुर्गुण है। सगुण होने से रहा, गुण है नहीं, निर्गुण है नहीं, तो क्या बचा है आपका? बचा है दुर्गुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व में की ही प्रधानता है, किसकी? विश्व में की ही प्रधानता है। रिक्त स्थान भरना है, ज्ञान की, धर्म की, कर्म की या फिर मूल की। बताइए चारों ही कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, इनमें से आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है? विश्व में ज्ञान, धर्म, कर्म या मूल की ही प्रधानता है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्म की ही प्रधानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आपको बताना है कि हिंदी के जो शब्दकोश होते हैं उसमें छा वर्ण का जो क्रम है वो किसके बाद आता है। तो वो आता है हमेशा का के बाद। किसके बाद आता है? का के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, बताना है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? देखिएगा, देखिए बहुत सिंपल सा है आपको पहचानना। देखिए इसमें लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि कभी भी सब में पता है छी 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 ये एक विस्मयादिबोधक शब्द है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का कोई काम ही नहीं है। इसी तरह से देखिए इसमें इन्होंने तुमने के बाद लगा दिया। तुमने के बाद विस्मयादिबोधक कैसे लगता है? ये तो छी जो शब्द दिया है ये विस्मयादिबोधक है ना, और लास्ट वाले में तो कोई शब्द ही नहीं दिया है, तो इसे हटा दीजिए। बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा जा रहा है? शब्दांश जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या फिर चार प्रकार के? देखिएगा आपको बता दें शब्दांश दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। पर होते कौन कौन से हैं? तो आपका एक उपसर्ग होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका प्रत्यय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या बताना है? कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है? देखिएगा विवाद हो गया, सार, रूप, आय। तो देखिएगा हमने आपको कई वीडियोस में बताया, कई क्लासेस में बताया है कि जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना हो तो आपको उससे पहले विशेषण लगाकर देख लेना है। ठीक है, अगर हम कहते हैं अच्छा विवाद, नहीं स्त्रीलिंग पूछा गया ना, तो अच्छी विवाद गलत हो गया, अच्छी सार गलत हो गया, अच्छी रूप गलत हो गया, अच्छी आय बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? जो संज्ञा होती है उसके साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उनको क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है, श्लिष्ट कहा जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी आपका ठीक नहीं है। तो देखिएगा संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियाँ होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग विश्लिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिएगा चाकू शब्द का बहुवचन बताना है। हमने आपको क्लासेस में बताया है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुवचन बनता ही नहीं है, मतलब वो बहुवचन और एकवचन दोनों रूपों में एक समान ही रहते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है कि चाकू जो है उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? चाकू। चाकू को हमेशा चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 8 हो, चाकू ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? बहुत ही सिंपल सा है। क्या पूछा गया है? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो ये तो सभी को पता है सर्वनाम के ओनली 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परख एक विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? क्या पूछ रहा है? परख एक विशेष्य है तो इसका विशेषण क्या होगा बताना है। तो देखिए पाखी होगा, पारखी होगा, परख होगा या फिर पारिक होगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परख एक विशेष्य है तो इसका जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा पारखी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अचूक, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? बताइएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? चोट, नेत्र, निशाना या फिर जवाब? बिल्कुल सिंपल सा है। इसके साथ क्या होगा? अचूक क्या होगा? अचूक हमेशा निशाना होगा। क्या होगा? अचूक निशाना होता है। तो चलिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। ऑप्शंस में दिया है पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। हमने आपको बताया है जब भी काम किसी से करवाया जाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब भी काम किसी से करवाया जाए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पिता उसे पढ़ाते हैं मतलब पढ़ा रहे हैं ना, पिता काम कर रहे हैं। राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, सब एक दूसरे से करवा रहे हैं। तो इसमें सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि बी में जो है ना राम नहीं पढ़ता है, सिंपल सी बात दी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइएगा। अफसोस मैं नहीं जा सका, इसमें आपको अव्यय का प्रकार बताना है। अफसोस कैसा है, संबोधन सूचक है, शोक सूचक है, आश्चर्य सूचक है या फिर हर्ष सूचक है। देखिए अब पहले ही पता चला अफसोस जता रहा है, यानी कि वो शोक जता रहा है। क्या जता रहा है, शोक जता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है। पूछ रहे हैं जो मूल धातु होती है उसका स्वरूप कैसा होता है, परतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, आश्रित होता है या फिर इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मूल धातु का रूप कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश आए तो राम जाए, राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। हेतु मत भविष्य है, सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिएगा इस वाक्य में जो है ना आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि हेतु मत भविष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ शब्द में सही संधि क्या होगी। जगन्नाथ शब्द में सही संधि बतानी है। स्वर संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि। जगन्नाथ शब्द में जो है ना व्यंजन संधि है। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको जीके, करंट और हिंदी से संबंधित वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।